बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस फैशन डिज़ाइनिंग पर। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि बीएस कंप्यूटर साइंस का करियर ज़्यादा है या बीएस फैशन डिज़ाइनिंग का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस कंप्यूटर साइंस की बात करें, बीएस कंप्यूटर साइंस जिसे हम शॉर्टकट बीएससीएस कहते हैं, अगर इस डिग्री के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, आप आईसीएस के बाद बीएससीएस में एडमिशन ले सकते हैं। आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद बीएससीएस में एडमिशन ले सकते हैं। आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद भी बीएससीएस के लिए एलिजिबल है। या अगर आपने एफए में 200 नंबर का मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आप देन भी बीएससीएस कर सकते हैं। या अगर आपने ए लेवल में मैथ का सब्जेक्ट 200 मार्क्स का पढ़ा हुआ है, तो आप देन डियर स्टूडेंट्स बीएससीएस के लिए एलिजिबल होंगे। तो डियर, अगर हम बीएससीएस के दौरानिया की बात करें, ये 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया जो है वो 6 माह है। मीन्स 1 साल में आप 2 सेमेस्टर करते हैं। और अगर इसके मेरिट की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इसका मेरिट मिनिमम 80%, मैक्सिमम 90% प्लस पे रहता है। और गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ अपना एंटी टेस्ट भी कंडक्ट करती हैं। चंद यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अपना एंटी टेस्ट कंडक्ट नहीं करती, लेकिन मैक्सिमम मीन्स ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो अपना एंटी टेस्ट कंडक्ट करती हैं। आपके इंटरमीडिएट के नंबर, एंटी टेस्ट के नंबर और बाज़ इंटरव्यू भी लेती हैं। 3-4 चीज़ों की वेटेज को शामिल करके गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी का मेरिट बनता है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर की से बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर के लिए आपके 50% या से ज़्यादा नंबर हों तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ आपको बीएससीएस में एडमिशन दे देंगे। तो डियर, अगर हम बीएससीएस के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करते हैं कि मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है, वो कौन कौन से फील्ड, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं जिसमें बीएससीएस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। तो उनमें डियर देखिए, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर हाउसेज आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। उसके बाद बैंकिंग डिपार्टमेंट आ जाता है, बैंकिंग एरिया आ जाता है, इसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। वापडा में जॉब्स ऑफर होती हैं, नादरा में जॉब्स ऑफर होती हैं। आर्मी, पुलिस और नेवी में भी बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। इंडस्ट्रीज़ एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। और नेक्स्ट ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो भी जॉब्स ऑफर करते हैं। अब ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट, ऐसा कौन सा एरिया है जिस जगह पे कंप्यूटर का यूजेज नहीं है? जिन जिन जगहों पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है उन्हीं जगहों पर मतलब कि बीएस कंप्यूटर साइंस का जो स्टूडेंट है उसकी वर्थ है, उसका करियर है, उसका स्कोप है। तो डियर, अगर ये तो हमने बात की है एम्प्लॉयमेंट एरिया की, अब हम बात करते हैं कि बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, आप किस टाइप की जॉब कर सकते हैं। तो डियर, बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद आप बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर सकते हैं। आप कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। आप नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। आप किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज में बीइंग अ लेक्चरर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। किसी स्कूल में बीइंग अ कंप्यूटर टीचर आप काम कर सकते हैं। वेबसाइट डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। कंप्यूटर लैब मैनेजर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद ये सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं कि बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप काम कर सकते हैं। आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप वेबसाइट डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं। बीइंग अ अकाउंटेंट आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। और उसके बाद बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। ये हमने बात की इसके जो आ जाता है जॉब टाइप की। अगर सैलरी पैकेज की डियर से बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर में आपका जो सैलरी पैकेज है वो आपके बेसिक पे स्केल पर होगा। और प्राइवेट सेक्टर में आप अपनी स्किल, अपनी महारत के बिहाफ पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से भी अर्निंग कर सकते हैं। डियर, याद रहे, अगर आप बीएससीएस में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं या आप इस डिग्री के अंदर मौजूद हैं तो 3-4 चीज़ों को मद्देनजर ज़रूर रखिएगा। अगर आपका फिज़िक्स, मैथ और स्टैट और प्रोग्रामिंग, इन 4 चीज़ों में अगर आपका कीनली बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है तो देन इस फील्ड में आप जाइएगा। और उसके बाद प्रोग्रामिंग, बिलखुसूस प्रोग्रामिंग आप 5-6 घंटे मुसलसल किसी लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र जमाए काम करने के एलिजिबल हैं या आप काम इतना कर सकते हैं, आप इतनी कैपेसिटी है
तो दैन डी स्टूडेंट BS कंप्यूटर साइंस आपके लिए फील्ड दी बेस्ट है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज में है, इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा है, थ्योरी कम है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नहीं होगा तो ये डिग्री डी स्टूडेंट जो सी है वो बेकार है, ये किसी खाते की नहीं है, किसी काम की नहीं है, फिर कल को जॉब्स ऑफर नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं BS फैशन डिज़ाइनिंग की। तो डी स्टूडेंट BS फैशन डिज़ाइनिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, खा किसी भी डिसिप्लिन में हो। आपने चाहे FSC प्री मेडिकल की है, आपने चाहे FSC प्री इंजीनियरिंग की है, आपने ICS किया है, ICOM है, DCOM है, FA है, FAIT है, A लेवल है या इसके इक्वल आपकी तालीम है, तो आप BS फैशन डिज़ाइनिंग के लिए एलिजिबल हैं। ये भी 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर का दौरानिया जो है वो 6 माह है, मीन्स 1 साल में 2 सेमेस्टर। और इसके मेरिट की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूट में इसका मेरिट सेम कंप्यूटर की तरह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, 80 to 90% प्लस पे रहता है। प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपके 50% या इससे ज़्यादा नंबर है तो प्राइवेट सेक्टर आपको एडमिशन दे देगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो फ़ी पैकेज है वो मतलब कि कंप्यूटर साइंस की तरह बहुत ज़्यादा है, मतलब कि वो आपसे मिनिमम 1 लाख पर सेमेस्टर आपसे चार्ज करेंगे, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आप मूव करते हैं तो मतलब कि थोड़े से लो दर्जे के इंस्टीट्यूट में आप इन होते हैं तो उसमें अगर वो फ़ी कम लेंगे तो उसके बरक्स वो आपको सहूलियात भी कम देंगे। अब हम इसके बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरिया की। तो ये सोच अगर आप मतलब कि एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो BS फैशन डिज़ाइनिंग कर लेने के बाद आपके पास जो मेजर एरिया आ जाता है वो फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, शॉपिंग मॉल्स आ जाते हैं, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है। मेजर तो जाहिर सी बात है फैशन डिज़ाइनिंग की मतलब कि दूसरा डिग्री है, और उसके बाद जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज जो सी हैं उसके अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं इसके जॉब टाइप की। तो डियर्स आप BS फैशन डिज़ाइनिंग कर लेने के बाद बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर काम कर सकते हैं, आप फैशन पब्लिसिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप बीइंग अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, आप बीइंग अ स्टाइलिस्ट काम कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, और विजुअल मर्चेंडाइजर के तौर पर काम कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, पर्सनल स्टाइलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, फैशन ब्लॉगर के तौर पर काम कर सकते हैं, फैशन ब्लॉगर के तौर पर भी आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, रिटेल बायर के तौर पर काम कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांड ऑनर के तौर पर काम कर सकते हैं, मीन्स आप अपना ब्रांड कल को लॉन्च करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, फैशन प्रमोटर के तौर पर काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्रमोटर के तौर पर काम कर सकते हैं, किसी स्कूल में मतलब कि आप बीइंग टीचर और किसी कॉलेज में बीइंग लेक्चरर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। मीन्स कोई कॉलेज जो सा वो फैशन डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उस कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं, कोई अगर स्कूल जो सा वो फैशन डिज़ाइनिंग का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वहाँ आप काम कर सकते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में काम कर सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली यूनिवर्सिटी आपसे MS MPhil की मिनिमम डिग्री रिक्वायर करेंगे। आप फैशन डिज़ाइनिंग के बाद MS MPhil इस सब्जेक्ट में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सैलरी पैकेज की। डिस्टेंस पब्लिक सेक्टर में सैलरी पैकेज बेसिक पे स्केल पे होगा, जाहिर सी बात है। प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स 99% लोग जो से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग कर लेने के बाद। जो मतलब जितनी मैंने सर्च की है वो अपना छोटा मोटा सिस्टम भी शुरू कर लेते हैं, लेकिन बाज़ मतलब कि कैश कम होने की वजह से कहीं ना कहीं वो जॉब करते हैं। तो डियर्स याद रहे आप इसका प्राइवेट सेक्टर में भी मतलब कि इसमें भी स्किल वर्क होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट आप डिग्री दिखा गए ये नहीं कि ये मेरे पास फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री है और जनाब जी मुझे बहुत अच्छी जॉब दी जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। अगर आपके पास स्किल होगी, आप कुछ करके दिखाने के एलिजिबल होंगे तो देन डियर स्टूडेंट्स आपके लिए जॉब जोन सी है ना फैशन डिज़ाइनिंग में मतलब कि बहुत अच्छा आप अर्न कर सकते हैं, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों से अर्न कर सकते हैं हम। अब लास्ट में मैं एक बात करना चाहूँगा, BScs और BS फैशन डिज़ाइनिंग की बात की जाए, दोनों डिग्रीज में किस डिग्री को आपको ज़्यादा चूज़ करना, दोनों में आपको डियर स्किल चाहिए, महारत चाहिए, ठीक है। मैंने कंप्यूटर साइंस की बात की, फिजिक्स, मैथ, स्टैट, प्रोग्रामिंग, इन 4 चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, 5-6 घंटे मुसलसल आप काम करने की कैपेसिटी आपके अंदर मौजूद है, तो देन डियर स्टूडेंट्स आप कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन बाज़ का फैशन डिज़ाइनर बनने का ख्वाब है, फैशन डिज़ाइनिंग में मतलब कि लोग ज़्यादा इन होना चाहते हैं, अब गर्ल्स ज़्यादा फैशन डिज़ाइनिंग में इन होती हैं, ठीक है ना, एज वेल एज मतलब कि मेल के मतलब लड़के जो उनसे बॉयज़ वो कम ही मतलब कि जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये ट्रेंडिंग में दोनों डिग्रीज प्रोग्राम आ रहे हैं, BScs भी और BS फैशन डिज़ाइनिंग भी। दोनों में अगर जिस तरह मैंने कंप्यूटर साइंस का कहा है कि फिजिक्स, मैथ, स्टैट और कंप्यूटर, चारों में अगर आपका इंटरेस्ट है और आप 5-6 घंटे काम करने के आदी हैं, कैपेसिटी है, तो देन BS कंप्यूटर साइंस आपके लिए बेस्ट है। आप कल को अपना सॉफ्टवेयर हाउस बना के मतलब कि
कोई लोग मतलब काम पे रख के आप अपना बहुत अच्छा काम जो उनसे है वो रन कर सकते हैं। अगर आप कल को चाहते हैं कि अपना कोई दूसरा ब्रांड आप लॉन्च करना चाहते हैं, आपका शौक इस तरफ है, तो दैन डियर स्टूडेंट्स आपके लिए फैशन डिज़ाइनिंग जो है वो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट से ज़ीरो से मतलब स्टार्ट लेना चाहते हैं और कंप्यूटर साइंस, दैन आपके लिए दी बेस्ट है। और याद रहे, अगर आप दोनों डिग्रीज़ में किसी भी डिग्री प्रोग्राम को चूज़ करते हैं, तीसरे चौथे सेमेस्टर के बाद डियर स्टूडेंट्स मार्केट को निकलिए। आपको दोनों का एम्प्लॉयमेंट एरिया बता दिया, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसमें मूव कीजिए। 3-4 सेमेस्टर के बाद जब आप 8वें सेमेस्टर तक पहुंचेंगे, आप 7 जॉब भी कर रहे होंगे, आपको चाहे स्टार्ट में 5000 मिलता है, आपको 10,000 मिलता है, आपको 20,000 मिलता है, चाहे स्टार्ट में बहुत कम पैकेज दिया जा रहा है, लेकिन आप मार्केट में मूव करेंगे तो जो ही आपके 8 सेमेस्टर कंप्लीट होंगे, आपकी 16 ईयर एजुकेशन होगी, आपको मार्केट में पता चल चुका होगा किस जगह पे कितना पे किया जाता है और आपकी डिग्री की वर्थ कितनी है। डिग्री कंप्लीट होने पे फिर जब आप मार्केट में मूव करेंगे, आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। बस हमारे यहाँ ऐसा होता है, डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद स्टूडेंट्स मार्केट में इन होते हैं, उस वक्त अगर उनको कोई 10,000 20,000 की ऑफ़र करें तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं कि मैंने लाखों के हिसाब से कंप्यूटर साइंस की डिग्री प्रोग्राम में पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने लाखों के हिसाब से मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की जो डिग्री है इस पर मैंने पैसा लगाया, और अब मुझे जस्ट 10, 15, 20 हज़ार ऑफर किया जा रहा है। वो इतनी सी जॉब को मतलब कि अपने मुंह पे तमाचा समझते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मार्केट को निकलिए, वो वक्त गुजर गया कि जिस वक्त हम इन दोनों में से किसी भी डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट करके मार्केट में बाहर आते थे तो हमें खुशखबरियाँ मिलती थी, जॉब्स हमारे लिए पक्की होती थी। अब वो वक्त नहीं रहा। अपनी डिग्री के साथ साथ कहीं ना कहीं जॉब ढूंढिए, और जो ही डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो मार्केट में आपको इसका इल्म हो जाएगा। तो सो ये हमारी आज की वीडियो BS कंप्यूटर साइंस और BS फैशन डिज़ाइनिंग के कंपैरिजन पे थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। हम BS कंप्यूटर साइंस के साथ डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम का कंपैरिजन पे हमारी वीडियोस बन रही हैं, तो आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।